कहा जाता है अर्थ बिन सब व्यर्थ। पैसे के बिना जीवन को चलाना कितना मुश्किल है। आज फ्रेंड्स मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ कुछ पॉइंट्स कि हम पैसे किस तरह से बचाएं। पैसे बचाने के लिए सबसे पहला पॉइंट आ जाता है माय डियर फ्रेंड्स, पैसों की अहमियत को समझिए। देखिए, पैसा सब कुछ तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है। पैसों के मामले में कभी भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। जो लोग अंधाधुंध खर्च करते हैं बिना सोचे समय, वे कभी ना कभी इससे बुरे संकट में फंसते हैं। अंधाधुंध खर्च करने की आदत जो है उन्हें कभी इतने बड़े आर्थिक संकट में डाल देती है जिससे कि निकलना मुश्किल हो जाता है। तो सोच समझकर पैसों की अहमियत को समझें और जहां पर पैसे खर्च करने की वाकई में जरूरत है, केवल खर्चा वहीं पर करें। और इसमें हमारी जो महिलाएं हैं घर की, उनका बहुत इंपॉर्टेंट जो है योगदान होता है, क्योंकि परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की जो जिम्मेदारी होती है वो हमारे घर की महिलाओं पर टिकी होती है। वो किस तरह से घर का खर्चा चलाएं, कहाँ खर्चा करें, कहाँ ना करें, क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है। नंबर 2, फिजूल खर्ची करने की आदत से बचें। देखिए, जो भी चीज जरूरी नहीं है वो चीज फिजूल खर्ची में आ जाती है। कोई भी चीज जो महिलाएं परिवार की जरूरतों का ध्यान रखते हुए एक समझदारी के साथ खर्चा चलाती हैं, घर का पैसों की अहमियत को समझ कर चलती हैं, वो परिवार पैसों को लेकर के, लाइक फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के स्ट्रांग रहते हैं। महंगे महंगे कपड़े खरीदना, बाय वन गेट वन के चक्कर में मॉल्स में जाकर के विंडो शॉपिंग करना, अंधाधुंध राशन इकट्ठा कर लेना और अपनी अलमारी को चेक किए बिना अंधाधुंध कपड़े, उसी तरह के कपड़े बहुत सारा कलेक्शन कर लेना। इसके अलावा बाहर के खाने से लगाव होना, खाना कम बनाया, नहीं बनाया, बाहर से मंगा लेते, चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, यही आपके बजट पे एक अच्छा खासा इफेक्ट डालती हैं। अगर आपके पास में कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ है, सपोज करिए आपके पास, आपको सैंडल चाहिए सिल्वर कलर के, आपके पास ऑलरेडी हैं, लेकिन नहीं आपको अब हील वाले चाहिए, उसके बाद फिर कोई और ट्रेंड आ जाएगा, नहीं आपको पर्टिकुलर ब्रांड के चाहिए। इन सब चीज़ों में जाएंगे ना तो ये सब चीज़ें फिजूल खर्ची करना कहलाता है। और इसी फिजूल खर्ची से बचना है, क्योंकि धीरे धीरे ये घर में आपके बहुत सारी ऐसी चीज़ों का अंबार लगा देते हैं जिनको आप कई बार मतलब पूरे साल भी उठा करके नहीं देखते, क्योंकि आपने आगे जो कपड़े जमा दिए उनमें से आप पहनते जा रहे हो, जो पीछे वाले जो पड़े हैं उन पर आपका ध्यान भी कई बार नहीं जाता है। वही फिजूल खर्ची है। वो पड़े पड़े ही आप 5 महीने में कोई चीज़ ला करके रख के देख लीजिए, खाली नहीं यूज़ करेंगे तो वो आउट ऑफ फैशन, आउट ऑफ ट्रेंड हो जाएगी, उसके बाद आपको वो खुद अच्छी नहीं लगेगी। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, जो हमारी महिलाओं की बहुत खास प्रिय आदत होती है, दिखावा करना। सपोज करिए कोई नई लाइक ज्वेलरी बनाई, ठीक है, अब अगर सपोज करिए वो हाथ में पहनी हुई अंगूठी है, कड़े हैं, तो बात भी शुरू ये होगी, ऐसी होगी। किसी से भी बात करेंगी तो बातचीत का लहजा ये होगा उनका, बातचीत इस तरह से शुरू करेगी, इसे ले जाइए, ये लाकर यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। अगर आपने गले का कुछ बनवाया तो बार बार जो भी देखेगा उसके सामने उसको बार बार ठीक करेंगे। भाई सामने वाला देखेगा जब भी तो पर्पस सॉल्व होगा ना। तो ये दिखावा करने की आदत हो जाती है। कोई भी नई साड़ी लाएंगी, उसको पहनेगी, देख अगर किसी ने ध्यान दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो देख मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ, मेरी साड़ी कैसी लग रही है, ये भी अच्छी लग रही है, मैंने ये वहां से खरीदी, इतने की खरीदी, बस शुरू हो गई बातचीत। इससे उनको एक बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन इससे धीरे धीरे आपकी जेब ढीली हो रही है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसका ये होता है कि आपके पास जो चीजें पड़ी हुई हैं उसी तरह की चीजें केवल दिखावे के चक्कर में, नएपन के चक्कर में आप लेकर आती रहती हैं। और जब तक आपकी कोई जो नई लाई हुई चीज है, लाइक इयररिंग्स देखा, लाइक ऐसे मतलब एक आपका जो टोन और एक पॉस्चर जो है बातचीत करने का सामने वाले से वही बदल जाता है, क्योंकि जब तक कोई देखेगा नहीं जब तक मजा नहीं आएगा ना, क्योंकि नोटिस में नहीं आई तो अपना खरीदना ही बेकार हो जाता है। इस तरह की जो महिलाएं होती हैं ना, वो उनको बजट वगैरह की चिंता नहीं सोचती हैं, वो बस खाली ये है कि उनकी जो परचेजिंग है पूरे साल भर चलती रहती है, फेस्टिव सीजन का वेट नहीं करती हूँ। यहाँ सेल लगी वहां घुस गए, वहां सेल लगी वहां घुस गए, और वहां से इतना सामान और अनवांटेड सामान इकट्ठा करके ले आती हैं कि जो आपकी बजट है उस पर तो कैंची चल जाती है अच्छी वाली। चौथी आदत है घर का बजट नहीं बनाना, अंधाधुंध खर्चा अपनी मर्जी से करते रहना। अभी लाइक कहीं पर सेल लगी है वहां गए, ठीक है यार चलते हैं, ये ले लेती हूँ, वो ले लेती हूँ, कोई भी आइटम आपको दिखता है बाय वन गेट वन है, ले लेती हूँ, रखकर काम आएगा। लेकिन होता यह है कि देखिए, कई कंपनी सेल इस वजह से लगाती है कि उनकी एक्सपायरी डेट क्लोज होती है। अगर आपको लगता है कि आप 1 महीने के अंदर सॉस है 1 किलो की आप ले लेती हैं, उसको कंज्यूम नहीं कर पाएंगी, तो उसे मत खरीदिए। एक्स्ट्रा ग्रॉसरी मत खरीदिए बिल्कुल, क्योंकि उसका क्या है, अल्टीमेटली डेट एक्सपायर हो जाएगी, उसको यूज करने से आप बीमार पड़ सकती है, फिर एक डॉक्टर का अच्छा वाला बिल आएगा। केवल उतना ही सामान घर में रखिए जितने की जरूरत है। अनवांटेड सामान जो कि आपके इस्तेमाल में नहीं आ रहा, अपना मन पक्का करिए, इकट्ठा करिए और उसको किसी जरूरतमंद को दीजिए।
बहुत ही दिल को असीम शांति का अनुभव होगा। और जो खाली घर होगा, जो थोड़ा हल्का लगेगा सामान की, मतलब देखिए जो आपके कपड़े अगर आप दे देंगी, नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आ रही हूँ, 5th पॉइंट, आपके जो पुराने जो कपड़े हैं ना, उनको अपने पास इकट्ठा करके रखना भी, बार बार इकट्ठा करके रखना भी बहुत ही बड़ी एक पॉइंट है जिसकी जो कि आपकी फिजूल खर्ची में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट योगदान देता है। पैसे खर्च करते रहते हैं हम, नए कपड़े खरीदते रहते हैं, लेकिन पुराने जो कपड़े हैं उनका कुछ नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर फ्रेंड, जिसकी वजह से हमारी जो खरीदारी तो चलती रहती है, लेकिन पुराने कपड़े जो है वो साथ साथ पड़े रहते हैं। हम पुराने कपड़े पहनते रहते हैं और जो नए कपड़े हैं वो हमारे पास सिर्फ इकट्ठे होते रहते हैं। उनकी फैशन पुरानी होती रहती है और वो जस्ट पड़े होने के बाद में वो भी आउट ऑफ ट्रेंड हो जाते हैं। तो ये फिजूल खर्ची है, इसे रोकना है। अब सवाल ये उठता है कि क्या करें, पुराने पड़े हैं यार, क्या करें, इनको जला दें, फेंक दें, या क्या करें, किसी को दे दें। देखिए अपने किसी भी रिश्तेदार, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, कभी भी किसी रिश्तेदार को अपने पुराने कपड़े बिल्कुल देने की गलती नहीं करें। नहीं तो उन्हें लगेगा क्या यार मैं इतनी गई गुजरूँ, इतना गया गुजरूँ कि ये पुराने कपड़े दे रही है हमको, या हमारे को पुराने कपड़े क्या हमको ऐसा समझ लिया कि यार हम इतने ज़्यादा दीन दुखी हैं क्या। ऐसा मत करिए। पुराने कपड़े देखिए हमेशा दान भी पात्र और सुपात्र देकर करना चाहिए, और ये दान है भी नहीं। पुराने कपड़े किसी को देना दान नहीं कहलाता। आप केवल उसी को दीजिए जिसको इसकी जरूरत है। आपको लगता है कहीं नहीं जरूरत है तो झुग्गियों के पास जाकर रख करके भूल जाइए। पैसे बचाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज और रोल प्ले करती है, वो है आपकी अच्छी नीयत। पैसा किस तरह से कमाया गया, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैसा आपके पास कितने दिन टिकता है। गलत कार्यों से कमाया हुआ पैसा उतनी जल्दी अपने जाने की जगह बना लेता है, बीमारी में चला जाएगा, किसी के इलाज में चला जाएगा, मतलब वो गलत तरीके से, कहते हैं चोरी का माल मोरी में जाता है, मतलब गलत तरीके से कहीं ना कहीं चला ही जाएगा। वही पैसा अगर आपने मेहनत से और ईमानदारी से कमाया है ना, तो वो आपके लिए सुखद होगा, आपके लिए आपको अच्छा जो है आपकी लाइफ में कुछ बेटरमेंट देगा, आपको इंप्रूवमेंट देगा। इस वीडियो में मैंने आपसे शेयर की है महिलाओं की 5 गलतियां जिसकी वजह से उनके पास बचत नहीं हो पाती, और पैसे बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आपको लगता है, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो देखिए इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आपको लगता है किसी के काम की हो सकती है तो शेयर भी कर दीजिएगा। और आप मेरी शक्ल पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमेन। बाय बाय, नमस्कार।